हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक फैमिली। लॉजिक का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? लॉजिक मतलब कोई बताइएगा, लॉजिक लॉजिक कैसे बना है? कोई, एनीवन? व्हाट डू लॉजिक? नहीं, ट्रिक ट्रिक एग्जैक्ट वो नहीं है। लॉजिक का मतलब, लॉजिक मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज का लॉजिक है। जैसे हम कोई बात करते हैं हम लोग आपस में, तब हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारे बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसा हम लोग बहुत बार आपस में बात करते वक्त बोलते हैं कि तुम्हारा बात इलॉजिकल है। मतलब कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बातों का। बहुत बार हम लोग डेली लाइफ में सभी कोई बोलते हैं। तो लॉजिक मतलब आप क्या सकते हैं? जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले ना, उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक। यहाँ जो मीनिंग है, हम लोग को डिजिटल के टर्म में किस चीज का मीनिंग है, जो हम लोग डिजिटल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? और गेट पढ़ रहे हैं हम लोग, नैंड गेट पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम लोग बहुत चीज पढ़ रहे हैं। बहुत तरह के गेट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो जिससे हमारा किसी गेट का मीनिंग निकले, किसी भी स्टैंडर्ड गेट का मीनिंग निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लॉजिक। और लॉजिक फैमिली का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग वैसे वैसे चीज पढ़ेंगे जो ढेर सारे चीज हैं, मतलब इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, वो सब अभी डिसाइड करेंगे लॉजिक फैमिलीज में। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोर्ड पे दिया है, बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन बताया है। जो लॉजिक फैमिली है ना, वो बेसिकली दो तरह, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका बाइपोलर लॉजिक फैमिली, और एक है आपका यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। बाइपोलर लॉजिक फैमिली वैसे लॉजिक फैमिली के पार्ट हैं जहां पे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। सपोज करिए ए है और बी है। करंट फ्लो अगर ए टू बी हो रहा है और बी टू ए भी हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइपोलर। जैसा हमने पढ़ा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बीजेटी, आप लोगों को याद होगा बीजेटी, वहां पे बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होता था। यहाँ पे उस तरह के उस लॉजिक फैमिली को बोलेंगे बाइपोलर लॉजिक फैमिली। यूनिपोलर मतलब कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिपोलर। ठीक है। तो बाइपोलर और यूनिपोलर ये सब बेसिकली करंट फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। ओके। बाइपोलर लॉजिक फैमिली मतलब वैसे लॉजिक फैमिली, वैसे कंपोनेंट जहां पे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिपोलर। ओके। अब देखिए, बाइपोलर में बेसिकली आपने पढ़ा होगा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जितने भी बाइपोलर लॉजिक फैमिली होते हैं, वो सारे बेसिकली किससे बने होते हैं? बीजेटी से बने होते हैं। ठीक है। जितने भी बाइपोलर, तो ये लॉजिक फैमिली है, दे आर मेड ऑफ बीजेटी। ओके। और जितने भी यूनिपोलर हैं, ये आपके बेसिकली बने होते हैं फेट से। फेट आप लोग जानते हैं, एफईटी? फेट का नॉलेज है किसी को? फेट फेट होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके। एफईटी का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर बोला गया कोई लॉजिक फैमिली बीजेटी से बना है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइपोलर लॉजिक फैमिली। फेट से बना हुआ है तो वो बेसिकली क्या है? यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। अब बाइपोलर लॉजिक फैमिली में आते हैं हम लोग। बाइपोलर लॉजिक फैमिली में देखिए क्या है। बाइपोलर लॉजिक फैमिली फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है। चंदा, 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 मैंने एक रीजन बताए थे बीजेटी के वर्किंग के रीजन। कौन कौन से रीजन होते थे चंदा? बीजेटी के वर्किंग रीजन मैंने बताए थे, याद है आपको?
आयुष 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 बीजेटी के वर्किंग रीजन कुछ होते थे जो- क्या? हाँ, कौन कौन सा रीजन है? हाँ, वेरी गुड। इसमें सेचुरेशन है, एक्टिव रीजन है, और एक कट ऑफ रीजन है। तो जितने भी बीजेपी के ऑपरेशन है उसमें तीन रीजन होता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सेचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। ठीक है। एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन को एक और नाम है नॉन सेचुरेटेड। एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन, दोनों रीजन को हम लोग एक साथ बोलते हैं नॉन सेचुरेटेड रीजन। तो जितने भी बाइपोलर लॉजिक फैमिली हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वो कौन कौन सा पार्ट है? सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ओके। सैचुरेटेड रीजन वैसे रीजन है जिनका क्यू पॉइंट सैचुरेशन रीजन में लाई करे। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली वैसे लॉजिक फैमिली हैं जिनका क्यू पॉइंट तो पता होगा आपको, दीप सिखा। क्यू पॉइंट पता है? क्यू पॉइंट कहाँ लाई करे? अगर सैचुरेशन रीजन में लाई करे तो हम लोग बोलेंगे दे आर सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। और अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड वैसे लॉजिक फैमिली हैं जिनका क्यू पॉइंट या तो एक्टिव में लाई करे, वेरी गुड, एक्टिव या कट ऑफ में लाई करे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड या नॉन नॉन सैचुरेटेड। दोनों को बोलते हैं अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड। ओके। अब देखिए सैचुरेटेड के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स, दीपशिका म्यूट कर लीजिए। सैचुरेटेड के मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं। पहला है आरटीएल। आरटीएल का मतलब होता है रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। व्हाट डू मीन बाय आरटीएल? आरटीएल का मतलब है रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके। उसके बाद अगला एग्जांपल है बीसीटीएल। बीसीटीएल का मतलब है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर के बारे में कोई बताएंगे? डायरेक्ट कपल्ड क्या होता है? ये डिस्कस हो चुका है पिछले सेमेस्टर में। डायरेक्ट कपल्ड, दीपक दीपक डायरेक्ट कपल्ड के बारे में कुछ बताइएगा दीपक आप। डायरेक्ट, वेरी गुड। डायरेक्ट डायरेक्ट वायर से अगर कपल्ड हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। हम लोग पढ़े थे वहां डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीसीटीएल का फुल फॉर्म है। अगला है आई आई एल। आई आई एल को हम लोग बोलते हैं और आई स्क्वायर एल, दोनों एक ही मतलब है। आई आई एल कहीं लिखा होता है, कहीं आई स्क्वायर एल। ये है इंटीग्रेटेड इमिटर लॉजिक। इंटीग्रेटेड या फिर इंजेक्शन बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इमिटर लॉजिक। डीटीएल, डीटीएल का मतलब होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और एक है टीटीएल। टीटीएल का मतलब है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके। अब आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल कैसा पूछा जा सकता है ये देखिए। ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे बनता है कि डीटीएल जो लॉजिक फैमिली का मेंबर है ये किस से बिलोंग करता है। और आपके सामने ऑप्शन रहेंगे सैचुरेटेड बाइपोलर, अनसैचुरेटेड बाइपोलर या फिर यूनिपोलर। तो आपका आंसर क्या होगा? सैचुरेटेड बाइपोलर। आपको इसीलिए मैंने ये जो डायग्राम है ये इसका ट्री है, फैमिली ट्री है लॉजिक फैमिली का, इसको बनाया है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा मेंबर कहाँ प्रेजेंट है। सैचुरेटेड में कौन कौन सा है? आरटीएल, डीसीटीएल, आई स्क्वायर एल, डीटीएल और टीटीएल। ओके, ये सारे सैचुरेटेड में है।
और आपके नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में बस 2 मेंबर प्रेजेंट हैं। अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड में केवल 2 मेंबर प्रेजेंट हैं। पहला है स्कॉटकी टीटीएल। टीटीएल का मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। पहला मेंबर है स्कॉटकी टीटीएल। स्कॉटकी एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऊपर है स्कॉटकी टीटीएल। और है ईसीएल। ईसीएल का मतलब है इमिटर कपल्ड लॉजिक। इमिटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है। ये आपके अनसैचुरेटेड है। अगर आप केवल इसको याद रखिएगा, स्कॉटकी टीटीएल और ईसीएल कौन से मेंबर हैं, अनसैचुरेटेड बाइपोलर, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। स्कॉटकी टीटीएल और ईसीएल कौन से मेंबर हैं, अनसैचुरेटेड बाइपोलर, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड का पार्ट आ गया। अब यूनिपोलर। यूनिपोलर मैं बता चुका हूं आपको। यूनिपोलर जो बेसिकली किससे बने होते हैं, फेट से बने होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक है। और इसके 3 टाइप, बेसिक 3 ही हैं यूनिपोलर। पहला है आपका पीमॉस। पीमॉस, मॉस कोई बताएंगे क्या होता है, एमओएस, मॉस क्या है? वेरी गुड दीप्तिका। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर वो पी टाइप मटेरियल का बना है तो बोलेंगे पीमॉस। अगर वो एन टाइप मटेरियल का बना है तो बोलेंगे एनमॉस। और फिर अगला आता है सीमॉस। सीमॉस में क्या होता है, दोनों एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है कहा, सीमॉस में। सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। तो आपको जो ये मैंने बनाया है, ये लॉजिक, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ये फैमिली ट्री है लॉजिक फैमिली का। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल 1 से 2 जरूर पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि स्कॉटकी टीटीएल कौन से लॉजिक फैमिली का पार्ट है, ठीक है। आप लोग यूनिपोलर याद रखिए कि जहां भी मॉस लिखा हुआ है वो कौन सा है, मॉस मतलब यूनिपोलर हो गया। मॉस क्या हो गया, यूनिपोलर। अनसैचुरेटेड बस 2 हैं, स्कॉटकी टीटीएल और ईसीएल। स्कॉटकी टीटीएल और ईसीएल क्या है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। इसके अलावा जितने हैं वो सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बना लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? ये सारे लॉजिक फैमिली का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लॉजिक फैमिली में हम लोग क्या, हम लोग किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो कैसे काम करेगा, ठीक है। लॉजिक फैमिली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 2 टाइप की है, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। बाइपोलर है वो बेसिकली बीजेटी से बने होते हैं। यूनिपोलर वो फेट के बने होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। बाइपोलर में 2 पार्ट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनका क्यूब पॉइंट सैचुरेशन रीजन में लाई करे, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनका क्यूब पॉइंट या तो एक्टिव या कट ऑफ में लाई करे। सैचुरेटेड के एग्जांपल हैं आरटीएल, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीसीटीएल, आई स्क्वायर एल, डीटीएल और टीटीएल। अनसैचुरेटेड का मात्र 2 एग्जांपल है, स्कॉटकी टीटीएल और ईसीएल। और फिर यूनिपोलर में एफईटी के बने होते हैं, इसके 3 एग्जांपल हैं, पीमॉस, एनमॉस, सीमॉस, ओके। कुश 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 कुमार, कुश, सचिन, सचिन, सचिन आरटीएल किसका एग्जांपल है, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली का एग्जांपल है। सभी लोगों ने इसे लिख लिया, रब करूं मैं?
चलिए यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। इस आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को, इस फैमिली ट्री को प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ये था लॉजिक फैमिली का इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। लॉजिक फैमिली स्टार्ट करने से पहले उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक फैमिली। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक फैमिली, जो पहला प्रॉपर्टी है लॉजिक फैमिली का वो है स्पीड। स्पीड, किसी भी लॉजिक फैमिली का स्पीड क्या होता है? ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक लॉजिक फैमिली है, सपोज करिए कोई भी लॉजिक फैमिली है, यहाँ पे टीटीएल लॉजिक फैमिली है। तो किसी भी लॉजिक फैमिली का स्पीड हम डिफाइन करते हैं कि टाइम टेकन जब हमने इनपुट डाला और आउटपुट में चेंज आए, उससे हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली। व्हाट इज स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली? स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली इज डिफाइंड एज टाइम टेकन, ध्यान से सुनिए, टाइम टेकन बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट अप्लाई किए एंड चेंज इन आउटपुट स्टेट, आउटपुट के स्टेट में चेंज आया, इनपुट अप्लाई किए और आउटपुट के स्टेट में चेंज आया, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिलीज। ओके, ये चीज क्लियर है? व्हाट इज स्पीड? आयुष, व्हाट इज स्पीड ऑफ अ लॉजिक फैमिली? कितने टाइम के बाद हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम के बाद हो रहा है वो होता है उसका स्पीड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैन आउट। फैन आउट, ये ध्यान से समझिए क्या होता है। ठीक है, फैन आउट किसी गेट का हम लोग लिखते हैं। कोई भी गेट है, सपोज करिए कोई भी गेट है, ये कौन सा गेट है? कुछ ये कौन सा गेट है? कुछ ये कौन सा गेट है? उजाला ये कौन सा गेट है? एग्स और गेट है, ठीक है, वेरी गुड। तो फैन आउट का मतलब समझिए, कोई भी लॉजिक गेट है उससे कुछ आउटपुट निकलेगा, ठीक है, उससे कुछ आउटपुट निकलेगा। अब उस आउटपुट से हम कितना गेट चला सकते हैं, उस आउटपुट से कितना गेट चला सकते हैं? सपोज करिए 3 गेट आप चला रहे हैं, उससे किसी भी आउटपुट से 3 गेट चला रहे हैं, ठीक है, ध्यान, मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी गेट है वहां से कुछ आउटपुट मिल रहा है और उस आउटपुट से कितना गेट चल सकता है, मतलब ड्राइव हो सकता है, उस आउटपुट से कितना गेट चल सकता है मतलब ड्राइव हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे फैन आउट। व्हाट इज फैन आउट? फैन आउट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटपुट गेट, number of gate that can be derived from the output। किसी भी गेट से कितना गेट ड्राइव हो सकता है, चल सकता है, उसको बोलते हैं फैन आउट। ओके, अमृता, रोशन, क्लियर है अमृता? फैन आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी गेट से कितना गेट हम चल सकता है उसे हम लोग बोलते हैं फैन आउट। और तीसरा है आपका फैन आउट है, तो अगला क्या होगा अमृता? फैन इन, वेरी गुड। फैन इन का मतलब क्या होता है ये देखिए, अमृता आप बताइए फैन इन का मतलब क्या होता होगा? फैन आउट तो मैं बता दिया हूं,
ट्राई करिए फैन इन, किसी भी गेट से कितना गेट आउट, बिल्कुल इनपुट, किसी भी गेट, कोई भी गेट कितना इनपुट ले सकता है, कितने नंबर ऑफ गेट का इनपुट ले सकता है। सपोज करिए यहाँ पे है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, यहाँ भी नॉट गेट है, ठीक है। तो फैन इन क्या होता है, किसी भी गेट के इनपुट में कितना गेट जा सकता है। समझिए, फैन आउट, आउटपुट में कितना गेट आ सकता है, फैन इन, इनपुट में कितना गेट आ सकता है। ये क्लियर है। फैन इन और फैन आउट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लॉजिक फैमिली का। उसको समझने से पहले ये समझना है फैन इन और फैन आउट होता क्या है। फैन आउट वो होता है कि आउटपुट में कितना गेट चल सकता है, और फैन इन क्या होता है, कितना गेट इनपुट में उस गेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उजाला, इसमें फैन इन और फैन आउट कितना कितना है उजाला। नाउ फैन इन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गेट है, एक एंड गेट है, इसमें दो अलग अलग गेट इनपुट में है और दो अलग अलग गेट आउटपुट में है। तो फैन इन और फैन आउट क्या है, फैन इन भी इसका दो है, फैन आउट भी इसका क्या है, टू है। ओके, और तीसरा है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, सपोज करिए कोई एक बहुत बड़ा सर्किट है, कोई एक बहुत बड़ा सर्किट है जिसमें ढेर सारे गेट लगे हुए हैं आपके, जिसमें ढेर सारे गेट लगे हैं। पावर, पावर मतलब क्या होता है, सप्लाई। आप हम लोग इस पे कितना, ये गेट कैसे काम करेंगे, जब इस पे हम लोग करंट का सप्लाई देंगे, वोल्टेज का सप्लाई देंगे। तो पावर डिसिपेशन क्या होता है, एवरेज पावर, एवरेज पावर यूज बाय पर गेट। सपोज करिए यहाँ पे 4 गेट है और आप सप्लाई दे रहे हैं 10 वोल्ट का, टोटल इसमें सप्लाई लग रहा है आपको 10 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन पर गेट कितना होगा, 2.5 वोल्ट पर गेट। ये चीज समझ रहे हैं कि टोटल सप्लाई है 10 वोल्ट का, 4 गेट से लग के कोई लॉजिक सर्किट बना है, तो पावर डिसिपेशन पर गेट क्या हुआ, 2.5 वोल्ट पर गेट, पर गेट, ये ध्यान रखना है, पर गेट, ठीक है। पावर डिसिपेशन, ये क्लियर है। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन के बाद एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, चौथा, वो है प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले, ध्यान से देखिए। सपोज करिए कोई भी गेट है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी गेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक बार इनपुट देते हैं और कुछ देर के बाद आपको आउटपुट मिलता है, ठीक। आपने कुछ नंबर ऑफ इनपुट दिया और कुछ नंबर ऑफ आउटपुट मिलेगा। तो जो प्रोपागेशन डिले होता है वो होता है एवरेज, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम जितने देर में आउटपुट प्रोड्यूस होता है, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस आउटपुट। एवरेज टाइम कितना लगता है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में।
सपोज करिए जो पहला आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, और दूसरा आपने इनपुट दिया, अभी आउटपुट मिला आपको 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तो एवरेज टाइम क्या हो गया? एवरेज टाइम हो गया 20 + 30/2। ओके, एवरेज टाइम, तो यहां पे क्या निकला? एवरेज डिले, एवरेज डिले निकला 15 सेकेंड। ओके, प्रोपागेशन डिले में हम लोग एवरेज का बात करते हैं, ठीक है, एवरेज टाइम टू चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। और एक और स्पीड पढ़ा था हमने, जो फर्स्ट हमारा था स्पीड। स्पीड क्या होता है उजाला? उजाला, व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली। उजाला, हाँ, तो प्रोपोगेशन डिले और स्पीड में क्या अंतर है उजाला? एवरेज, एवरेज मतलब आप 5 बार इनपुट, सपोज करिए 5 बार इनपुट देते हैं तब आप एवरेज निकालते हैं। स्पीड केवल एक बार में हम लोग स्पीड चेक करते हैं। ओके, चलिए, किसी को डाउट प्रोपागेशन डिले और स्पीड के डिफरेंस के बीच की? जो अगला है, जो हमारा छठा है, जो हमारा छठा है वो है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, इसको लिखते हैं हम लोग FOM। फिगर ऑफ मेरिट जो है FOM, फिगर ऑफ मेरिट, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसका ये होता है प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले इनटू पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड। व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? फिगर ऑफ मेरिट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। दीपशिखा, क्लियर है व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? दीपशिखा, इसका यूनिट क्या होता होगा बताइए, फिगर ऑफ मेरिट का? वॉट सेकेंड, पावर का वॉट, डिले क्या है? टाइम का डिले हो रहा है ना, तो उसका सेकेंड। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट क्लियर है? अभी देखिए, एक और है नॉइज मार्जिन। हमारा अगला है, अगला हमारा 7th है नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज करिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, कॉलेज में क्लास में बैठ के आप लोग क्लास कर रहे हैं, और लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं राधे और पंकज, ठीक है। लास्ट बेंच पे बैठे हैं राधे और पंकज, और दोनों बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, उसके कारण कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। पंकज और राधे बात कर रहे हैं जिसके कारण कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद दीपक भी मिलके दोनों से बात करने लगे। मतलब अब 3 लोग मिलके बात कर रहे हैं, अभी भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है क्लास में। थोड़ी देर के बाद क्या होता है? कुछ भी उनसे मिलके बात करने लगते हैं। अब कितने लोग आपस में बात कर रहे हैं? 4 लोग, पंकज, राधे, दीपक और कुश। जैसे ही कुश ने ज्वाइन किया उन तीनों को, अब डिस्टरबेंस होने लगा। क्या होने लगा? डिस्टरबेंस होने लगा, क्लास में डिस्टरबेंस होने लगा। तो नॉइज मार्जिन क्या होता है? नॉइज मार्जिन होता है वैसा नॉइज, वैसा डिस्टरबेंस जिसके कारण सिस्टम
के प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट ना पड़े, उसको इग्नोर कर दे। लेकिन उससे ज्यादा जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसे जब पंकज, दीपक और राधे बात कर रहे थे उतने देर तक क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही कुश ने ज्वाइन किया, चौथे बंदे ने ज्वाइन किया, तो क्या हुआ, क्लास में डिस्टरबेंस होने लगा। डिस्टरबेंस क्यों हो गया, क्योंकि क्लास का नॉइज मार्जिन था 3 स्टूडेंट्स का। चलिए 3 स्टूडेंट बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 4 स्टूडेंट आपस में बात करने लगे, अब क्या होने लगा, डिस्टरबेंस होने लगा। तो नॉइज मार्जिन होता है वो वैल्यू जिस जहां तक कोई सिस्टम नॉइज को झेल सकता है। ये क्या है, वो लिमिट है जिस लिमिट तक सिस्टम जो है नॉइज को ये बर्दाश्त कर सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? पंकज, 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 व्हाट इज नॉइज मार्जिन पंकज? मतलब आप कुछ भी बोलते हैं पंकज। सचिन, 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 व्हाट इज नॉइज मार्जिन? चंदा, व्हाट इज नॉइज मार्जिन? नहीं, 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 वो नहीं है। देखिए नॉइज मार्जिन एक लिमिट है कि किसी भी बर्दाश्त करने का लिमिट है। ठीक है, जैसे जैसे अभी मैंने बताया ना, अभी 3 लोग बात कर रहे थे क्लास में लास्ट बेंच पे, तो उसे क्लास बर्दाश्त कर पा रही थी कि हाँ चलिए, वो 3 लोग के कारण डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे चौथा बंदा बात करने लगा तो उसके कारण क्लास डिस्टर्ब होने लगी। तो नॉइज मार्जिन क्या है, नॉइज मार्जिन वो लिमिट है जहां तक कोई भी सिस्टम, कोई भी सर्किट नॉइज को बर्दाश्त कर सके। ये क्या है, एक तरह की लिमिट है। लिमिट है। लिमिट किस चीज की लिमिट है, नॉइज को बर्दाश्त करने की लिमिट है। नॉइज मार्जिन क्या है, नॉइज मार्जिन किसी भी नॉइज को बर्दाश्त करने की लिमिट है। क्लास की नॉइज मार्जिन थी 3 बच्चों की, तो क्लास 3 बच्चों की नॉइज को झेल रहा था। लेकिन जैसे ही चौथा बच्चा गया, नॉइज क्लास उसको झेल नहीं पाया। ओके, चंदा, चंदा बताइए व्हाट इज नॉइज मार्जिन? बस एक लिमिट होता है ना कि हाँ चलिए, जैसे सपोज करिए चंदा, आपके घर में कोई सिस्टर है, आपसे छोटी सिस्टर है। ठीक है, आप आपकी छोटी सिस्टर ने आपको एक चाटा मारा, तो आप छोड़िए, बोलिएगा चलिए छोटी है कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा चाटा मारा, तो फिर भी आप सोचिएगा चलिए छोटी है कोई दिक्कत नहीं। जैसे तीसरा चाटा वो मारेंगे फिर आप क्या करिएगा चंदा? बस आपका तीसरे चार्टर में आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, फिर आप उस पर भी हाथ उठाइएगा। समझी? तो वही नॉइज मार्जिन है। ओके, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अभी अभी पूरे यहाँ तक मैं 7 प्रॉपर्टीज बताए, सातों प्रॉपर्टीज में किसी को डाउट? कुछ 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 की आवाज नहीं आ रही है इधर आज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए कोई सिस्टम है, कोई लॉजिक गेट का बना हुआ सिस्टम है, उसमें इनपुट है और वहां पे क्या है, आउटपुट है। ठीक है,
इनपुट जो है वो दो लेवल में है। दो लेवल में मतलब है, एक है VIL, VIL और VIH। VIL का मतलब होता है V इनपुट लो, VIH का मतलब है V इनपुट हाई। VIL लो मतलब सबसे लो इनपुट कोई सिस्टम कितना ले सकती है, वो होता है VIL। और हाईएस्ट इनपुट जो कोई सिस्टम में ले सकते हैं वो होता है VIH। और सेम इसके तरह हमें बाहर से मिल रहा है VOH और हमें मिल रहा है VOL। VOH क्या है, मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है, और VOL क्या है, मिनिमम आउटपुट क्या हो सकता है। ये डायग्राम क्लियर है दीपशिखा? ये डायग्राम क्लियर है? आउटपुट कितना मैक्सिमम हो सकता है, आउटपुट कितना मिनिमम हो सकता है, इनपुट कितना मैक्सिमम हो सकता है, इनपुट कितना मिनिमम हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंस मिल रहा है आपको, ये डिफरेंस है। सपोज करिए ये 3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। यहाँ पे डिफरेंस है इसका VOH माइनस VIH, ये डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं नॉइज मार्जिन, NMH। H मतलब हाईएस्ट, दोनों हाईएस्ट के बीच कितना डिफरेंस मिल रहा है उसको बोलते हैं NMH, नॉइज मार्जिन हाई। ओके, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दीपशिखा? दीपशिखा क्या बोलेंगे इसको? NMH, वेरी, नॉइज मार्जिन हाई और नॉइज मार्जिन लो। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ये आपका क्या होता है, VIL माइनस VOL। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अभी। आयुष, आयुष क्लियर है आयुष? ये चलिए, पंकज, पंकज, दीपक, आवाज जा रही है दीपक? क्लियर है ये यहाँ तक? मेरे फोटो पे पिन किया है आपने, क्लिक किया है? चलिए आप वीडियो देख लीजिएगा दीपक इसका, ठीक है? चलिए, ये फिगर बना लीजिए सारे लोग अभी। कोई डाउट किसी को, जिसको विजिबल है उसमें किसी को डाउट? चलिए ठीक, तो आज फिलहाल क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। आप लोग ये पढ़िए, और आज मैंने जो जो बताया है इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल ही आएंगे। कल से जो हम पढ़ेंगे उसमें 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कल का क्लास फिर हम लोग करते हैं, ठीक है? ये क्लास देख करिए, और जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा वो वीडियोस देख लेंगे कुछ देर के बाद। ओके, चलिए कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन।